तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण के साथ सत्प्रसंग चल रहा था। भगवत लाभ करने के मार्ग में सबसे बड़े अंतराय है अहंकार। और जो अहंकार है वो किसके लिए है कि मैं और मेरा, मैंपन मेरापन, मी एंड माइन। और ये किसके ऊपर आधारित है? काम, क्रोध, लोभ आदि के ऊपर। तो हम देखें हैं जब तक शरीर रहेगा तब तक काम, क्रोध आदि रिपु उसके साथ रह जाएगा। ये शरीर का धर्म है। और जब तक काम, क्रोध आदि रहेगा तब तक ईश्वर लाभ नहीं होगा। ये बड़ा विचित्र परिस्थिति है। शरीर जब तक जिएंगे तब तक काम, क्रोध रहेगा। काम, क्रोध रहते हुए भी ईश्वर के प्रति हमारा अनुरक्ति होगा नहीं, ईश्वर लाभ होगा नहीं। तो कैसे है असंभव को संभव कर दिया जाए, इसके लिए ठाकुर कहते हैं कि पाथुरिया घाटा का गिरीन्द्र का जी एक भक्त थे। उन्होंने कहा काम, क्रोध आदि अगर जाने वाला नहीं है तो इसका गति परिवर्तन कर दो। अगर जागतिक वस्तु के प्रति काम, क्रोध आदि आपके बंधन के कारण होता है, वही काम, क्रोध आदि ईश्वर के प्रति वो परिचालित कर दो। तब जो शक्ति आपको बंधन का कारण हो रहा था वही परिवर्तित शक्ति, रिडायरेक्टेड फोर्स, वो मुक्ति का कारण बनेगा। यह अद्भुत समाधान दिया। काम, क्रोध आदि है तो उसका रहने दीजिए, तो उसको ईश्वर के ओर प्ररोचित कर दीजिए, परिचालित कर दीजिए। तो कैसे हो सकता है, इसका चर्चा हम गए 2 दिन किया था। वैष्णव शास्त्र को उल्लेख करते हुए कहा, जो आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बोली काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। जब अपना स्वयं का कुछ सुख पाने के लिए हम इच्छा करते हैं उसको काम कहलाता है। अगर जब ईश्वर को पाने के लिए वही इच्छा प्ररोचित करते हैं तो प्रेम में रूपांतरित हो जाएगा। तो काम हमें बंधन की ओर ले जाते हैं, प्रेम हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं। ये न केवल सिर्फ काम के लिए प्रयोज्य है। ठाकुर कह रहे हैं षड्रिपु को, प्रत्येक रिपु को इसी करके आप निरसन कर सकते हैं। ईश्वर के पाने के लिए अंतराय है ये षड्रिपु का प्रभाव। 6 प्रकार का जो हमारा बंधन है, इसके बारे में ठाकुर कह रहे हैं, जो कि शास्त्र में बहुत चर्चित हुआ है। षड्रिपु तो
वो क्या क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। पहला है काम, लस्ट, जो इंद्रिय सुख के लिए अतीब इच्छा। तो काम का जो उद्भव होता है वो चिंतन से काम की उत्पत्ति होता है। भगवद गीता के 2 अध्याय में कहा गया है कि जो विषय को ध्यान करते समय धीरे धीरे मन में काम का आगम होता है। ध्यायो तो विश्वान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगत संजायते काम कामत क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभंशात् बुद्धिनाश बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यही विनाश का परंपरा है। पहले कैसे चिंतन होता है? शुरुआत होता है ध्यान। किसका ध्यान? विषय ध्यान। जब हम विषय का ध्यान करते हैं, विषय को पाने की चिंता करते हैं, उस समय ही हमारा पतन शुरुआत हो जाता है। तो ये जो कहा गया है कि ध्यायो तो विश्वान पुंस संगस्तेषु उपजायते, उसमें हमारा आसक्ति पैदा हो जाता है। कोई भोग्य वस्तु का चिंतन करने से वो भोग्य वस्तु का लाभ करने की इच्छा हो जाता है, संग आ जाता है, आसक्ति आ जाता है, उन्रंजन आ जाता है। और संगात संजायते काम, जब वो आसक्ति घनीभूत होता है तब वो चीज़ को पाने के लिए हमारी इच्छा हो जाता है, उसी को काम कहलाता है। डिज़ायर, फर्स्ट चिंतन, थिंकिंग, उसके बाद वो पाने का इच्छा, अटैचमेंट टू द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट्स। और जब वो अटैचमेंट डीपन हो जाता है तब उसको काम कहलाता है। और काम प्रतिहत होने से क्रोध में रूपांतरित होता है। कामात् क्रोधो अभिजायते। और क्रोध बड़ा खतरा है। क्रोध होने से हमारा विचार बुद्धि सब लोप हो जाता है, टेम्पररी स्विच ऑफ। तो उस समय में क्या होता है? क्रोधोद्भवति सम्मोह, विषय का जो प्रतिहत हो जाने से क्रोध में रूपांतरित होगा। काम प्रतिहत होने से ही क्रोध होगा। और क्रोधोद्भवति सम्मोह, क्रोध होने से हमारा विचार बुद्धि लोप हो जाता है, तब हम मोह में फंस जाते हैं। और एक रूपु है। और सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, जब मोह का जो सम्मोह हो गया तब हमारा स्मृति लोप हो जाता है। कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, ये सब नहीं रह जाता है। तो अभी सम्मोह से स्मृति विभ्रम होता है और स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाश हो, बुद्धि नाश हो जाता है। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, तो हमारा विनाश हो जाता है। ये परंपरा बताया। इसमें से ये कह रहे हैं, प्रथम जो हमारी लक्षणीय बात है कि काम हमें विश्व से विमुख कर देते हैं। तो काम को प्रेम में रूपांतरित करना जरूरी है। एवं काम जब प्रतिहत हो जाएगा तो वो क्रोध में रूपांतरित होगा। क्रोध का 2 कारण होता है। एक है कि काम प्रतिहत होने के लिए जो क्रोध हुआ है, और दूसरा है अहंकार से होता है। ठाकुर यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं कि कोई एक व्यक्ति का
जो अहंकार में हार्ट हुआ, उनने किसी को बताया ठीक है हमारा घर में आप आइए, तो वो जब चले जाने के बाद ये सोच रहा था कि मैं इतने बड़े व्यक्ति हूँ, हम कैसे चले जाएंगे, हमारा कोई पदमर्जन नहीं है। बहुत बिगड़ गया। किसके लिए इतना उसका नाराज़गी क्यों है? क्रोध के कारण। क्रोध किसके कहाँ से आया है? अहंकार। तो ये एक रिपु से दूसरे रिपु, दूसरा दुर्बलता, ये प्रकट हो जाते हैं। और ये दुर्बलता के कारण हम जो अपना जो लक्ष्य वो हम भूल जाते हैं। ठाकुर कहते हैं जब इसी जागतिक वस्तु के प्रति ये जब आकर्षण होगा, वो आकर्षण नहीं जाएगा, तो जागतिक वस्तु के बजाय उसमें बदल दीजिए भगवान। अगर वही आकर्षण भगवान की ओर चले जाए तो हम परम भक्त बन जाएंगे। यही तो प्रार्थना भगवान चैतन्य देव किया था भगवान की ओर कि जो विषय के लिए विषय सक्त व्यक्ति का जैसे आकर्षण है, जा प्रीति रविवेकानाम विषयश्च नुपायिनी ताम अनुस्मरताम सामे हृदयनमा पसरपतु। ये भगवान चैतन्य देव का जो स्तुति है, जो भगवान लाभ करने के हेतु जो हमारी भक्ति है, जिसको हृदय नहीं है, लेकिन जो अविवेकी व्यक्ति है, जो विषय के लिए उनका जो आकर्षण है, वही आकर्षण अगर भगवान को दिया जाए तो जरूर भगवत प्राप्ति होगा। उसी को भगवत कहला है। अगर पहले से ही हम भगवत प्राप्ति के लिए खूब प्रयास करें, तब हमारा जब मन इधर उधर बिखरे हुए है, हम उसकी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कहा गया है जा प्रीति अविवेकाना, जो अविवेकी व्यक्ति है, विषय नुपायिनी, विषय को प्राप्त करने के लिए जिसको अत्यंत प्रबल जो उनका इच्छा है, वही इच्छा ताम अनुस्मरतम स्वामी, वही इच्छा आपके लिए बराबर जारी रहे। वही इच्छा, वही आकर्षण जो विषय जो व्यक्ति के लिए हमारा प्रयुक्त जो है, उसी को भगवान के ओर प्रयोग कर दीजिए, घुमा दीजिए, रीओरिएंट दैट फोर्स टुवर्ड्स गॉड। तब जो हमारे प्रीति, हमारे बंधन का कारण हो रहा था, वही ईश्वर में अनुरक्ति परिवर्तित होकर हमें मोक्ष की ओर ले जाएंगे। इसको जो पावन प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है। संध्या आरती के उपरांत काली कीर्तन होगा। ठाकुर शनिवार को मधुवार कहा करते थे, जब माँ का विशेष प्रभाव रहता है। इस परंपरा अनुसार हम लोग रामकृष्ण मठ लखनऊ में संध्या आरती के उपरांत समवेत रूप से काली कीर्तन करते हैं। आप सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।